अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के फ़िक़ही प्रोग्राम में। आज हमारे एक भाई ने मसला मालूम किया है और वो मसला बहुत पुराना है, उसको शायद एक मरतबा बता भी चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब हमको ये चाहिए। तो मैं उनके दिलजोई के लिए मैं आपको बता दूं, उनका मसला दरअसल ये है कि इमाम को जो पैसे दिए जाते हैं, आप ये ना समझें कि ये किसी मौलवी या किसी हाफिज़ या किसी इमाम ने पूछा है, बल्कि आवाम में से किसी एक शख्स ने ये मसला मालूम किया है। और अगर मौलवी या अगर अइम्मा इकराम में से भी अगर कोई मालूम करेगा तो उसमें कोई क़बाहत वाली बात नहीं है। तो हमारे एक भाई ने यही मसला मालूम किया है कि जो निकाह में पैसे दिए जाते हैं वो इमाम को दिए जाते हैं, उन पैसों में से मस्जिद के लिए लेना ये कैसा है। तो मैं आज इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप आखिर तक देखेंगे और इसको समझेंगे और अमल करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए भाईजान, आपने जो मसला मालूम किया है कि इमाम को जो निकाह पढ़ाने की उजरत दी जाती है उसमें से इमाम का कितना है और मस्जिद का कितना है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इमाम को जैसे गांव देहात या महल्ले दर महल्ले, जैसे हर मस्जिद का अलग हिसाब होता है कि कहीं पर 2000 रुपये लिए जाते हैं, कहीं पर 4000, कहीं पर 5000, कहीं पर 1000। वो मसला ये है कि हर मस्जिद का हिसाब अलग अलग है, लेकिन आप मिसाल के तौर पे समझने के लिए 5000 रुपये को रख लीजिए। मसलन मस्जिद में 5000 रुपये इमाम को दिए गए और इमाम से ये भी नहीं कहा गया कि इसमें से आधा मस्जिद का है और आधा आपका है, जबकि इमाम साहब से मालूम किया कि निकाह पढ़ाने का हदिया कितना दिया जाता है, तो इमाम साहब ने कहा कि 5000 रुपया दिया जाता है। अब जो निकाह पढ़वाने वाले हैं, एक तो इमाम साहब और एक सामने, तो इमाम साहब ने जब कहा 5000 रुपया है, उन्होंने 5000 रुपया इमाम साहब को दे दिया। अब जब 5000 रुपया इमाम साहब को दे दिया तो उसी ने 1000 रुपये मस्जिद को भी निकाल कर दिए, या 2000 या 5000, कितने भी उसने मस्जिद को निकाल कर दिए। तो अब देखिए, कुछ जगह पर ऐसा होता है कि वो 5000 तो इमाम साहब के हो गए और बाकी जितने कहे कि ये 1000 मस्जिद के और 2000 इमाम, 5000 ये इमाम के और 2000 मस्जिद के या 5000 मस्जिद के लिए, वो मस्जिद का नाम उसने अलग लेकर दिए। तो जो पैसे इमाम साहब को दिए गए वो इमाम साहब के हुए। अब कुछ जगह पर ऐसा होता है कि मस्जिद के लिए अगर अलग से भी दिए जाएं, जैसे 5000 रुपये इमाम साहब को दे दिए और 5000 रुपये मस्जिद को दे दिए, तो अब उन पैसों 5000 तो मस्जिद को चले गए। तो हक तो ये है कि अब जैसे आपने 5000 रुपये मस्जिद के अकाउंट में रखे हैं, उसके फंड में जोड़ दिए हैं, तो अब जो 5000 रुपये इमाम साहब को मिले हैं, आपको उन पर नज़रें नहीं जमानी चाहिए। मगर कुछ जगहों पर ऐसा होता है और गालिबन हमारे भाई ने भी ये इसीलिए मालूम किया है कि उस जगह पर भी हक तलफी की जाती है। तो देखिए, जो इमाम साहब को 5000 दिए गए और जो मस्जिद को दिए गए, तो मस्जिद का मस्जिद को चला गया, तो होना तो ये चाहिए कि इमाम साहब का इमाम साहब को दिए जाए, लेकिन उसमें भी लोग हक तलफी करते हैं और मस्जिद के ट्रस्टी, मस्जिद के मुतवल्लियान, मस्जिद के लोग जो है वो उसमें से भी इमाम को जब रखते हैं तो इस बिना पर रखते हैं और ये तय करके रखते हैं कि देखिए 5000 रुपया हमारी मस्जिद में चलता है इन निकाह पढ़ाने का, तो उसमें से मस्जिद को चाहे जितना मिले ऊपर से अलग से, लेकिन आपके पैसों में से 5000 रुपये में से 2500 या 2000 या 1000 मस्जिद को दिया जाएगा। असल मसला यही है, असल मसला यही है कि अब उस पैसे में से मस्जिद का कोई हक नहीं बनता। और अगर ज़बरदस्ती ट्रस्टी या मुतवल्लियान या खजांची या मस्जिद के मुसल्लियान अगर कोई भी उससे ज़बरदस्ती वो पैसा ले रहे हैं, तो वो उसका हक ले रहे हैं और वो अपना हक ज़रूर आपसे लेगा। बात ये कि आप मस्जिद को जितना मिलना था वो मिल गया, अब इमाम को जितना मिल रहा है वो इमाम का इमाम पर रहने दो। तो अब कुछ जगहों पर जो लोग इमाम के पैसे से मस्जिद में पैसा देते हैं, ख़ास इमाम के पैसे से मस्जिद में पैसा देते हैं, तो वो लोग नाजायज़ अमर कर रहे हैं, ये काम नाजायज़ है।
उनका पैसा मस्जिद में ना दिया जाए। अगर वो अपनी खुशी से 5,000 की अपनी ज़मीन भी अगर मस्जिद के नाम करा रहे हैं तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती अगर लिया जा रहा है तो ये उनका हक़ खाया जा रहा है, ये उनका हक़ मारा जा रहा है। और इसका हिसाब उन लोगों को देना पड़ेगा कि जो ज़बरदस्ती इमाम से ले रहे हैं, छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, उसके बच्चों का पेट काट रहे हैं, उसके पेट पर लात मार रहे हैं, ये उन लोगों से उसका हिसाब लिया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात सोचता हूँ और आप भी सोचते होंगे कि मस्जिद में इमाम रहता है, एक इमाम, और महल्ले में या किसी गांव में एक ही मस्जिद होती है और हज़ारों लोग होते हैं, कई कई हज़ार लोग होते हैं, तो वो जो पैसा इमाम का लेते हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि अगर वो एक एक रुपया भी अगर दें तो किसी बस्ती में 1,000 लोग, किसी बस्ती में 2,000 लोग, किसी में 10,000 लोग, तो अगर वो एक एक रुपया भी अगर जमा करें तो तुम्हारे 10,000 हो रहे हैं और तुम सीधा उसके 5,000 में से 2,500 ले रहे हो, तो तुम पर इतना एहसास नहीं होगा। अगर तुम एक एक रुपया जमा करोगे तो तुमको इतना एहसास नहीं होगा, लेकिन उसका जो तुम 5,000 में से 2,500 रुपया ले रहे हो तो उसको बहुत एहसास होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे महीने में कितना कहाँ खर्च करना है, मुझे बच्चों की तालीम भी इसी पैसे से करानी है। अब एक तो उसको तुम तनख्वाह नहीं देते, तनख्वाह 6,000, 5,000, 8,000, 10,000, अब तुम 10,000 में अपना घर नहीं चला सकते। जब तुम खुद अपना दुखड़ा दूसरे को सुनाते हो कि हमारा खर्च नहीं चलता, हमारी आमदनी जितनी होती है उससे ज़्यादा कहीं खर्चा होता है हमारा, जब तुम अपना खर्चा नहीं चला सकते, 10,000, 20,000, 50,000 तक में तुम अपना खर्चा नहीं चला सकते, तो तुम 6,000 वाले को क्या सोच रहे हो भाई? आप 6,000 वाले को क्या सोच रहे हो? क्या इसके घर में पेड़ खड़ा है पैसों का कि ये हिलाएगा और अपने बच्चों की दवाई ले लेगा, ये हिलाएगा और अपने बच्चों की फीस जमा कर देगा? मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, मेरे प्यारों, इमाम जब तक खुश रहेगा वो आपके हक में बेहतर साबित रहेगा। इमाम जब तक खुशहाल रहेगा वो आपके बच्चों की तालीम पे भी ध्यान देगा, और इमाम अगर खुशहाल नहीं होगा तो उसका दिल रोएगा, फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बिना पर भी, इतने जुल्म और ज्यादती पर भी, इमाम पे अगर जुल्म और ज्यादती भी हो रही है तो बेचारा वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए फिर भी तुम्हारी बस्ती में वो रह रहा है, 24 घंटे रह रहा है, ड्यूटी दे रहा है, अजान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, तुम्हारे बच्चों को सबक दे रहा है, तुम्हारे बच्चों को दीन सिखा रहा है, तुम्हारे घर दुरूद फातिहा पढ़ रहा है, और तुम्हारे मुर्दों का जनाजा पढ़ा रहा है, और तुम्हारे तीजे 40वें और वर्षे तक वो कर रहा है, लेकिन तुमको फिर भी एहसास नहीं है, फिर भी तुम उसका पेट काटते हो और फिर कहते हो कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। जब तुम अपने उलमा को खुश नहीं रख सकते, अपने इमाम को, जो 100 लोग या 1,000 लोग एक इमाम को खुश नहीं रख सकते, और फिर बात आती है इस चीज की कि इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, इमाम ऐसा है, तो इन चीजों पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा इमाम खुश है या नहीं। इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते बिल्कुल, लेकिन हमको देना चाहिए। यही असल है कि हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारा इमाम खुशहाल है या नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि इमामों को इतना जलील किया गया, इमामों पर इतनी जुल्म और ज़्यादती की गई। अल्लाह अकबर। ये दिल रोता है, ये दिल रोता है कि जब ऐसे वाक़यात अपने इमाम, और फिर कहते हैं कि इमाम हमारा बादशाह है, इमाम हमारा रहबर है। क्यों छीनते हो इमाम से पैसा? जब तुम्हारा इमाम बादशाह है तो वो तो खुद मालिक है। अरे बादशाह अपनी रआया का खुद मालिक होता है, अपनी प्रजा का खुद मालिक होता है, उसको हक है कि वो कुछ भी करे, लेकिन फिर तुम उसको ज़माने में जलील करते हो, रुस्वा करते हो, और फिर उसी का पैसा जो उसको नजराना मिलता है तुम उस नजराने में से खाते हो या मस्जिद को देते हो। क्यों देते हो भाई? तुम्हें मस्जिद से इमाम को देना चाहिए, तुम इमाम का लेकर मस्जिद को दे रहे हो, तो बताओ तुम कैसे खुश हो सकते हो? कैसे तुम्हारे कारोबारों में बरकत हो सकती है? नहीं मेरे दोस्तों, हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए, हमारा किरदार, हमारा अखलाक ऐसा नहीं होना चाहिए।
बल्कि हम अपने रवैये को बदलें और उस राह पर आएँ कि जिस राह की दावत हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें देता है। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही सैयदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।